हेलो बच्चों, हरे कृष्णा। मैं दीपक सर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, उपहार नवोदय गाइड से प्रतिशत एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर चल रहा है। इस चैप्टर का बच्चों हमने पार्टिकुलर रूप से प्लेलिस्ट बना दिया है। थ्योरी के बाद 1 बाय 1 क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। यदि आपको थ्योरी में या क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप उसके प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं बच्चों। इसके अलावा बच्चों, क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करने के लिए एक्स का मान निकालने के लिए आना चाहिए, मतलब लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 9 में हमने बच्चों इसको विस्तार से डिस्कस किया है। यदि अभी तक आपको एक्स का मान निकालने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन कहता है बच्चों, किसी वस्तु का मूल्य 50 रुपया से बढ़ाकर 62.50 रुपया कर दिया गया तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, सॉल्व करते हैं। पहले वस्तु का मूल्य कितना था? 50 रुपया। बढ़ा के कितना हुआ? 62.50 रुपया। वृद्धि कितना का हुआ? तो हम वृद्धि बराबर लिख सकते हैं बच्चों, वृद्धि कितना का वृद्धि हुआ? पहले 50 था, अब क्या हो गया? 62.50। तो 62.50 में से क्या करेंगे? 50 को घटा देंगे। ये दशमलव के बाद नहीं कुछ तो जीरो लगा देंगे। 0, 505.202 और 6 में से 5 गया तो 1। मतलब कि वृद्धि कितना का हुआ? 12.50 रुपया का वृद्धि हुआ। लेकिन क्वेश्चन हमसे पूछता है वृद्धि का प्रतिशत, तो बस वही फॉर्मूला याद करेंगे बच्चों, x प्रतिशत। क्या होता है x प्रतिशत? x प्रतिशत बराबर होता है x गुना 100 बटा में प्रारंभिक मान पहले कितना था, इनिशियल वैल्यू, प्रारंभिक मान। तो यहां पे पूछ रहा है बच्चों वृद्धि का प्रतिशत, तो वृद्धि प्रतिशत बराबर हो जाएगा, वृद्धि प्रतिशत बराबर हो जाएगा वृद्धि गुना 100। वृद्धि कितना का? 12.50। 12.50 को बच्चों 12.5 भी लिख सकते हैं। तो 12.5 गुना 100, प्रारंभिक मान पहले कितना था? 50। तो बट्टा में क्या लेंगे? 50। ये 50 दूना 100, 12.50 को जब 2 से 125 गुना 2 कीजिए बच्चों, क्या हो जाएगा? 250 और एक अंक के बाद, तो एक अंक के बाद लगा दिए दशमलव, यानी कि 25% का क्या हो गया? वृद्धि। ऑप्शन चेक करते हैं बच्चों, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। कॉपी कर लीजिए बच्चों इससे भी। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन कहता है बच्चों, एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य 150 रुपया बताता है तथा कहता है कि नगद भुगतान करने पर 20% की छूट दी जाएगी। यदि ग्राहक नगद भुगतान करे तो उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे? सॉल्व करते हैं बच्चों। मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए ये मार्कर है, हम दुकानदार के पास ये मार्कर लेने के लिए गए और इस मार्कर का मूल्य कितना बताता है? 150 रुपया। और ये कहता है अभी अगर आप पेमेंट करते हैं, यदि अभी आप पैसा जमा करेंगे तो कितना % का छूट दिया जाएगा? 20% का छूट देंगे आपको हम। तो अब हमको ये पता करना है, ये मार्कर का दाम बताया था 150 रुपया और 20% का छूट लेने के बाद हमको ये मार्कर कितना में लेंगे? सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर था 47। क्वेश्चन में था पहले के दुकानदार कितना रुपया बताया? 150 रुपया। 150 रुपया ये मूल्य बताता है और अगर अभी भुगतान करते हैं तो कितना प्रतिशत का छूट देता है? 20% का। तो 150 का 20% क्या हुआ? छूट दिया हमको जब अभी भुगतान करते हैं। तो बताया कितना था? 150 रुपया और 150 रुपया का 20% क्या दिया बच्चों? छूट। तो ये जो बच्चों, ये जो हम लिखे 150 का 20%, ये क्या दिया? छूट। अब 150 रुपया तो बताया था, इस छूट को जितना बताया था उसमें से घटा देंगे। तो हम लिख सकते हैं बच्चों -150। फिर से समझिए बच्चों, एक दुकानदार था, 150 रुपया क्या किया? एक वस्तु का मूल्य बताया, इस मार्कर का मूल्य बताया और 150 का 20% छूट दिया। तो हम 150 का 20% छूट दिए और छूट होने के बाद 150 में से घटा दिए, तो मुझे ये पता चलेगा जो ये मार्कर हम कितना में खरीदेंगे। इक्वेशन बना बच्चों, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लिख सकते हैं 150 - 150 का मतलब हो जाएगा गुना
20% को भगाएंगे बट्टा में 100, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो खत्म, 150 माइनस 15 दूना 30 यानी कि 120 रुपया में जो ये मार्कर था मुझे मिल जाएगा 20% छूट होने के बाद। अच्छा, यहां पे पूछता बच्चों 150 का 20% छूट होने के बाद आपको कितना का छूट मिला, तो आप लिख सकते हैं ये 30 रुपया का हमको छूट मिला और 150 रुपया में से हम 30 रुपया घटा दिए तो ये जो मार्कर था मुझे कितना में मिला, 120 रुपया। ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन हो जाएगा बच्चों 1 नंबर। कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन कहता है बच्चों, एक आदमी 20% छूट लेने के बाद एक घड़ी 2800 रुपया में खरीदता है, तो घड़ी का वास्तविक मूल्य ज्ञात करें। तो घड़ी का वास्तविक मूल्य का क्या लिया, 20% छूट लिया और 20% छूट लेने के बाद कितना में लिया, 2800 रुपया में। सॉल्व करते हैं बच्चों। पूछा है क्या, घड़ी का वास्तविक मूल्य। तो मान लेते हैं घड़ी का वास्तविक मूल्य बराबर x। माना कि घड़ी का वास्तविक मूल्य कितना है, x रुपया मान ली। अब इसी वास्तविक मूल्य का कितना प्रतिशत छूट लिया, 20%। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्नानुसार वास्तविक मूल्य का x का कितना प्रतिशत छूट लिया, 20%। घड़ी का मूल्य पहले कितना था, x रुपया, और x रुपया का 20% क्या लिया, छूट लिया। तो हम वास्तविक मूल्य से इस छूट को घटा देंगे तो घड़ी कितना में लिया वो पता चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस x में से क्यों घटाएं, क्योंकि वास्तविक मूल्य था x रुपया और x का 20% छूट लेने के बाद ये घटा देंगे तो मुझे घड़ी कितना मिला वो मिल जाएगा, और वो दिया हुआ है क्वेश्चन में 2800 रुपया में लिया। तो हम लिख सकते हैं ये इक्वल किसके हो जाएगा, 2800 रुपया के। आई होप कि बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। फिर से सुनिए बच्चों, क्या किया हमने, माना कि घड़ी का वास्तविक मूल्य x रुपया मान लिया और x का ही कितना प्रतिशत छूट लिया, 20% छूट लिया, और जब इस छूट को हम वास्तविक मूल्य से घटा दिए तो ये घड़ी मुझे कितना में मिला वो पता चल गया, और वो दिया हुआ है कितना, 2800 रुपया क्वेश्चन में ही। सॉल्व करेंगे बच्चों इस इक्वेशन को। जब सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस x का मतलब गुना 20 बट्टा में 100 बराबर कितना, 2800। ठीक है, ये हो जाएगा 20 पंच 100, यानी कि हम लिख सकते हैं x माइनस x बट्टा 5। ये x में से x को मत घटा दीजिएगा बच्चों, ये गलत हो जाएगा, बराबर 2800। अब इसमें से ये कुछ नहीं है तो एलसीएम लेंगे, 5 1 पचे 5, 5x माइनस x बराबर 2800। अब ये हो जाएगा 4x बट्टा 5 बराबर 2800। 4x इक्वल टू 2800 गुना 5 और x इक्वल टू 2800 गुना 5 बट्टा में 4, 4 7 28 700, यानी कि x का मान कितना हो जाएगा, 3500 रुपया। मतलब हम कह सकते हैं बच्चों घड़ी का वास्तविक मूल्य कितना है, 3500 रुपया। इसका ऑप्शन चेक करेंगे बच्चों तो ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर। कॉपी कर लीजिए बच्चों इसे भी आप। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन कहता है बच्चों, मोहन के पास 600 रुपए थे, उसने 15% पुस्तकों पर, 20% कपड़ों पर और 25% खाने पे व्यय किया। व्यय का मतलब होता है बच्चों खर्च करना, खर्च किया। तो बताएं कि अब उसके पास कितने धन बचा। सॉल्व करते हैं बच्चों। कुल रुपए मोहन के पास कितना था, कुल रुपया कितना था, 600, और वो 600 रुपए में कैसे कैसे खर्च किया। तो बुक लिया पहले, B4 बुक लिया, फिर कपड़ा लिया C4 क्लॉथ, और फिर खाया
लंच किया, ये रहा खाने का L फॉर लंच। बुक पे कितना परसेंट किया 15%, और कपड़ा पे 20% और खाने पर 25%। अब इसको जोड़ देंगे बच्चों, टोटल कितना खर्च किया 15, 20 और 25 को, तो हो जाएगा 5, 5 10 और फिर 2, 2 4, 1 5, 1 6, 60% टोटल क्या किया खर्च किया, जिसमें कि 15% किताब पे, 20% कपड़ा पे और 25% खाने पे। तो टोटल खर्च कितना किया बच्चों 60%। किसका 600 का, क्योंकि उसके पास कितना रुपए था टोटल 600 रुपए ही था। तो हम लिख सकते हैं बच्चों 600 का 60% टोटल क्या किया खर्च किया। तो अब कितना बचा उसके पास, कितना था 600 था, हम क्या करेंगे इसमें से 600 में से घटा देंगे। 600 का 60% खर्च किया और जितना बचा 600 में से उसको घटा देंगे, तो ये कितना बचा उसके पास वो पता चल जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, 600 माइनस 600 का मतलब गुना, का मतलब गुना 60% को भगाएंगे, करेंगे भागा कितना से 100 से, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो खत्म, 6 के 36, 360, 600 माइनस 360। जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो 0, 10 में से 6 गया तो 4, 5 में से 3 गया तो 2, 240 रुपया उसके पास क्या हो गया बच गया से। तो हम कह सकते हैं जो मोहन जो 600 रुपये लेके गया था, जिसमें 15% किताब पे, 20% कपड़ा पे और 25% खाने पे खर्च किया, टोटल खर्च 60% किया। किसका 600 का, तो 600 का 60% निकाले तो ये 360 रुपया टोटल क्या किया खर्च किया, जिसमें 600 में से इसको घटा दिए तो 240 रुपया उसके पास क्या हो गया बच गया शेष। ऑप्शन चेक करते हैं बच्चों, तो ऑप्शन हो जाएगा आपको 1 नंबर। इसको भी कॉपी कर लीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन कहता है बच्चों रमेश के पास सुरेश से 40% अधिक धन है। यदि सुरेश के पास 3600 रुपया है तो रमेश के पास कितना धन होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, पहले एक लाइन का मतलब समझते हैं। रमेश के पास सुरेश से 40% अधिक धन है, इसका मतलब क्या हुआ, क्या लिखा हुआ है, रमेश के पास सुरेश से 40% अधिक धन है। अब बताइए बच्चों रमेश के पास अधिक है या सुरेश के पास अधिक है। रमेश के पास सुरेश से 40% अधिक धन है, मतलब कि रमेश के पास ज्यादा धन है सुरेश से, मतलब R फॉर रमेश और S फॉर सुरेश। तो हम कह सकते हैं बच्चों इससे रमेश के पास सुरेश से 40% अधिक धन है। तो रमेश के पास अधिक धन है किससे, सुरेश से। कितना प्रतिशत, तो 40%। इस लाइन का मतलब समझ में आ गया बच्चों। आगे कहता है यदि सुरेश के पास 3600 रुपया है तो रमेश के पास कितने धन है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चों सुरेश के पास कितना है 3600 रुपया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं रमेश के पास क्या होगा 3600 का 40%, मतलब ये जो सुरेश के पास है इससे 40% अधिक होगा, मतलब कि हम कह सकते हैं ये 3600 का 40% अधिक होगा। तो सुरेश के पास टोटल कितना था 3600 का 40% क्या होगा अधिक होगा। सुरेश के पास कितना है 3600 और 3600 का 40% क्या किए जोड़ दिए इसमें, तो हम क्या हो जाएगा रमेश के पास। तो हम लिख सकते हैं रमेश के पास कुल धन, क्या बोला हमने बच्चों फिर से देखिए, सुरेश के पास कितना धन है 3600 रुपया और 3600 का 40% निकाला, इतना क्या है रमेश के पास अधिक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, 3600
प्लस 3600 का मतलब गुना 40, प्रतिशत को भगाएंगे बट्टा में 100, ये जीरो खत्म, ये जीरो खत्म, 6 चौके 24 के 4 हासिल 2, 4 तिया 12 2 14 144, ये जीरो बच गया 1440 प्लस 3600। अब इसको जोड़ेंगे बच्चों तो हो जाएगा 0 4 6 4 10 का 0 हासिल 1 3 1 4 1 5 50 40 रुपया। मतलब हम कह सकते हैं रमेश के पास टोटल धन कितना होगा, 5040 रुपया। ये किसके पास है, रमेश के पास। रमेश के पास कितना धन है, 5040 रुपया, और सुरेश से 40% क्या है, ये अधिक है। यानी कि ये जो 1440 रुपया निकला है बच्चों, इतना अधिक धन है किसके पास, रमेश के पास। ऑप्शन चेक कीजिए बच्चों, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। कॉपी कर लीजिए इसे भी। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन कहता है बच्चों, अ का वेतन ब के वेतन से 50% अधिक है। यदि अ का वेतन 30 रुपया है तो ब का वेतन ज्ञात करें। मान लेते हैं बच्चों, माना कि ब का वेतन क्या है, ब का वेतन बराबर x रुपया। अब क्वेश्चन कहता है बच्चों, अ का वेतन ब के वेतन से 50% अधिक है। तो ये था ब का वेतन, और अ कितना अधिक है, 50%, यानी x का मतलब ब के वेतन का 50% क्या है, अधिक है। मतलब ब का वेतन क्या है, x है, और x का 50% अधिक है। तो ब के वेतन में ब के वेतन का 50% को जोड़ दिए तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, अ का वेतन। अ का वेतन। फिर से देखिए बच्चों, क्वेश्चन में था ब का वेतन ज्ञात कीजिए, तो ब का वेतन मान ली x। अब क्वेश्चन कहता है अ का वेतन ब के वेतन से 50% अधिक है। मतलब ब का जितना वेतन है उससे 50% अधिक है। तो ब का माने थे x का 50% निकाल लिए और ब का वेतन में क्या किए, जोड़ दिए, तो ये क्या निकला, अ का वेतन। और प्रश्न में ही देखिए बच्चों, दिया हुआ है अ का वेतन कितना है, 30 रुपया। तो हम लिख सकते हैं इसको 30 के बराबर। कोई दिक्कत बच्चों? अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस x का मतलब क्या होगा, गुना 50 बट्टा में प्रतिशत को भगाएंगे बट्टा में 100, ये जीरो खत्म, ये 5 दूना 10 बराबर 30। क्या हो जाएगा, x प्लस x बट्टे 2 बराबर 30। जब इसको एलसीएम लेंगे 2x प्लस x बराबर 30, और ये हो जाएगा 3x बराबर 30 गुना 2, और x बराबर हो जाएगा 30 गुना 2 बट्टा में 3, यानी 3 दहे 30, यानी कि x का मान कितना आ गया, 10 दूना 20 रुपया। तो हम कह सकते हैं बच्चों, ये जो ब का वेतन कितना है, 20 रुपया। ऑप्शन चेक करते हैं तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। कॉपी कर लीजिए बच्चों इसे भी। तो बच्चों आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। यदि आपको क्लास पसंद आ रहा है तो एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं, जो हमारे मोटिवेशन के लिए जरूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।